दोस्तों, जानी मानी शख्सियत दिनेश रहेजा ने लिखी है एक कविताओं की बुक जिसका नाम है अधूरी ख्वाहिशों ने। जी हाँ, इस बुक को लॉन्च किया गया बहुत ही भव्य तरीके से। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पहुँची, उन्होंने क्या कुछ कहा और देखते हैं एक रिपोर्ट में। तो ऑब्वियसली बहुत गर्व की बात है क्योंकि है इनकी शायरी, उनके हाइकू भी पढ़ा है तो इतना अच्छा उम्दा लिखते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत गर्व की बात है दैट आई गॉट टू रीड हिज पोएम। और वो जो कविता उन्होंने मुझे दी थी पढ़ने के लिए, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। I told him that he should publish them. He was very surprised and he said, मैंने 100 poems लिखे हैं। मैंने कहा आपने 100 लिखे तब तो आपको जरूर पब्लिश करना चाहिए। So today is the culmination of that, that I have come to the launch of the book that I discussed and pushed him a little bit to write. So I'm very happy he did it. And I hadn't read all of them. किताब मेरे पास मेरे हाथ में आई है. And I am amazed at the variety of poetry. मतलब forget about language, हिंदी में है, उर्दू में है, शायरी स्टाइल में है, अंग्रेजी में है, but mainly it is the style. The style is so different. Each poem has a very different style. Subject, of course, is very different, but the style is also very different. That was quite a revelation. We had some wonderful actors and writers who read the poems, and I saw what a wonderful variety of poetry. So I wish him all the best, many congrats, and here's to the next book. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर बिकॉज दिनेश जी से पहली बार मुलाकात थी उन पर बात, और फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया था, इंस्टाग्राम पर बात हुई और फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए मेरा एक पोएम पढ़ोगी। और उस वक्त हम लोग कोविड में क्या कर रहे थे कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा आउटलेट था कि क्रिएटिवली डू समथिंग। और वो पोएम मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था औरत, और बहुत अच्छा लगा। उसके बहुत सालों के बाद उन्होंने मुझे इसमें कनेक्ट किया और कहा कि मेरी किताब छप रही है जिसमें से तुमने एक पोएम पढ़ी थी और वही किताब छप रही है, तो तुम आओगी रीडिंग करने के लिए। और मेरे डायरेक्टर नहीं है, अनंत सर मेरे डायरेक्टर है, मेरे प्रोडक्टर है, शिव पापा मेरे फादर, तो आई न्यू ऑल दिस पीपल, लीला जी। तो मुझे लगा इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं भी एक पोएम पढ़ूंगी दिनेश जी का, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने मुहाफिज पढ़ी जो कि बहुत खूबसूरत है, इट्स वंडरफुल। और जो मेरी फेवरेट है वो बारिश, जो भावना जी ने पढ़ी बहुत अच्छी थी। और एक और बहुत अच्छी थी जिसका नाम मुझे ठीक से पता नहीं, जो ख्वाहिशों के ऊपर था, क्योंकि अधूरे ख्वाहिशें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ एक ख्वाहिशें पूरी, लेकिन सपने देखना आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम क्रिएटिव फील्ड में एज एक्टर कॉन्स्टेंटली हमें डिजेक्शंस मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम आप देखना नहीं छोड़ते। जब भी किसी की, लेखक की, राइटर की, पोएट की कोई किताब छपती है तो उसके आकर के हमेशा अच्छा लगता है। एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड क्योंकि दिनेश रहेजा जी, आप खुद देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इस किस्म की गहराई उनके अंदर है। या लिखने का अंदाज भी उनका बहुत अलग है और एक ही तरीके की चीज़ नहीं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टच्ड बाय हिज उर्दू इंग्लिश, जो दोनों चीज़ों में ना लिखी मन को छूती है, छोटी सी बातें और गहराई है। थैंक यू। I mean, I think when he was the editor of Movie magazine and a film journalist, and he has been coming home to interview my husband, and then I've been part of his tribe group, and he's one of the most sensible and knowledgeable film writers. So when he writes poems, they are also beautiful, and what I like, they're short and sweet. All his poetry is because he's like a true artist, so sensitive and being able to really create these connections from nature, from real life, and even the title of this book, na, अधूरी ख्वाहिशें, अधूरी ख्वाहिशों में, I mean, the title itself is, I mean, unfulfilled desires are such an integral part of our life. Without these desires, we're nothing. And if we can embrace them, if we can make them a part of our contemporary everyday living,
it's almost like it completes us in so many different ways. I'm very happy to be here at the launch of this beautiful book. Dinesh Raheja, Adhuri Khwahishein, Unfulfilled Desires. What a fantastic rendition in Hindi and English. Amazing, amazing, amazing. Yeah, he said, would you host the show exactly about 3-4 days before? My favorite, there are many actually, but the one that I read in English will tell me, और हिंदी में जो है वो है मुहाफिज, बहुत ही बढ़िया है। साथ में ख्वाहिशों का सिलसिला तो शिशिर ने पढ़ी। नहीं, ये मैंने जब लिखी थी तो it was just thoughts which I would write down and put it on a piece of paper or in a book, और मैंने कभी सोचा नहीं था एक बुक बनाऊंगा। फिर ललित जी ने कहा कि इतनी सारी पोएम है तुम्हारे पास, 100 पोएम, why don't you come out with a book? मैंने कहा चलो निकाल, थोड़ा इंसेंटिव चाहिए था, मुझे ललित जी से मिल गया। शिशिर जी मुझे बहुत एनकरेज करते, ना सिर्फ ये पोएम्स के मामले में। मैं ना, मेरा एक चैनल है रॉकविडिया यूट्यूब, वहाँ पे मैं कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करता हूँ टैलेंट के। तो शिशिर जी हर टैलेंट कॉन्टेस्ट में दिया तो जज होते हैं या इस तरह से। और मुझे पोइट्री का शौक जो है ना, वो इज बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ हिंदी फिल्म। जैसे शैलेंद्र जी हैं, शायर हैं, और आनंद बख्शी जिनको मैं बहुत अंडररेटेड है, बहुत अच्छा लिखते हैं। उनके जो गीत होते हैं ना, वो कॉमन मैन को समझ में आते हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, और बहुत सारे खूबसूरत दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल ये सारे गाने। लेकिन ये लिरिक्स है जो मैंने एक किताब में लिखी है, वो लिरिक्स नहीं है, 3 हिस्से में मैंने लिरिक्स लिखे हैं, बाकी सारी कविताएं। और मुझे हिंदुस्तानी में लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसमें थोड़ी बहुत उर्दू के अल्फाज हैं, क्योंकि उर्दू प्योर हिंदी भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने वो एक बूंद जो बन के मोती फिल्म है, उसमें गाना है ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, तो वो गाने में सिर्फ शुद्ध हिंदी, प्रदीप जो गीतकार थे ना, वो शुद्ध हिंदी यूज करते थे, बहुत अच्छा इस्तेमाल है। लेकिन ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में हम हिंदुस्तानी गाने, उसमें उर्दू और हिंदी